न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जब आप स्विच का बटन दबाते हैं तो पैसा अडानी की जेब से जाता है। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हाँ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इस बार चोरी जनता की जेब से हो रही है। जब आप स्विच का बटन दबाते हैं तो अडानी की जेब में पैसा आ जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में पूछताछ हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लेकिन भारत में कुछ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। हमारी बिजली की कीमत बढ़ रही है, वह यानी अडानी पैसे लेते हैं सबसे गरीब लोग। ये कहानी किसी भी सरकार को गिरा देती है, ये सीधी चोरी है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में अडानी और रहस्यमय कोयले की कीमत में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई और दावा किया है कि जनता के साथ धोखा हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को सवाल किया है कि क्या उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से उद्योगपति गौतम अडानी के साथ उनकी मुलाकात के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो मैं उनसे भी सवाल करता। राहुल गांधी ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जहां उन्होंने इन फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर अडानी को बचाने के आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और भारत में आते ही इसकी कीमत दोगुना हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा, इसे याद रखें, जब आप अपना पंखा या लाइट चालू करते हैं तो आपका पैसा अडानी जी की अधिक कीमत के माध्यम से अडानी के जेब में जा रहा है। आप प्रत्येक यूनिट के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। 32,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखें और ये राशि केवल बढ़ेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है, कोई जांच नहीं। क्यों? राहुल गांधी ने कहा, अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब ये कोयला भारत पहुंचता है तो कीमत दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार अडानी जी ने ओवर इनवॉइसिंग करके जनता में 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। हमने कर्नाटक में बिजली सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जी हाँ, फाइनेंशियल कहानी किसी भी सरकार को गिरा देती है, क्योंकि ये एक आदमी द्वारा की गई सीधी चोरी है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बार बार बचाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि प्रधानमंत्री क्यों है, मंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। सेबी ने सरकार से कहा है कि उन्हें दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को सभी दस्तावेज मिल गए हैं। इसलिए मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि सुरक्षा है कि सरकार के उच्च स्तर से हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी में नहीं तो भविष्य में भी नहीं होगा कोई गठबंधन। कांग्रेस से अखिलेश यादव ने कहा, डाली बड़ी बात। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। 5 प्रदेशों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर दोनों ओर से खुलकर बयानबाजी हो रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि मध्य प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीट देने को तैयार नहीं है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात, राजस्थान विधानसभा चुनाव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए कहा कि यदि इन प्रदेशों में अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीट देने को तैयार नहीं होती तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ये कह दिया है कि उनकी पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को कानपुर पहुंचे थे, जहां वो ऑल इंडिया यादव महासभा के समारोह में सम्मानित
हुए। इस चलते पत्रकारों से जब उनसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटों को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को ये बताना होगा कि INDIA राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही है या विधानसभा चुनाव के लिए भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं है तो फिर भविष्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के में भी नहीं होगा। ये एक और जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाते नजर आ रही है तो वही इस बारे में जब कांग्रेस नेता अजय राय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी के भरोसे में नहीं है। उसकी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है, बाकी नेतृत्व जो तय करेगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस को जन से लाभ सबको बहा ले जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ही निर्श अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं